नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ और आज इसके ऊपर फिर से एक बार आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट भी है। सर, इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करूँ, क्योंकि जो कंपनी अभी 60% तक गिर चुके हैं, अराउंड अराउंड 60% तक स्टॉक गिर चुके हैं। तो सोचिए, जो कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 60% गिर चुके हैं, तो लोगों को हौसला वहां से उठ उठ जाता है। तो 60% गिरने के पीछे कुछ कारण है और मैं इस तरीके से गिरावट होने के पीछे जो मेन कारण है उसके बारे में बात करूंगा। और क्या इस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए, कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो आपके लिए इस चैनल बेस्ट रहेगा। और साथ ही साथ आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंट्राडे आप काम करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, कंपनी कौन सा है। कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट एक ई कॉमर्स बिजनेस करने वाला कंपनी है और बी टू बी का मतलब बिजनेस मॉड्यूल्स है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और कस्टमर टू कस्टमर मतलब सी टू सी का भी बिजनेस है। तो कंपनी बिजनेस टू बिजनेस भी करते हैं, साथ ही साथ कस्टमर टू कस्टमर भी सर्विस, सेल्स एंड सर्विस भी देते हैं। कंपनी 1995-96 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 24-26 ईयर्स कंपनी हो चुके हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल से मैं तो आपको बता चुका हूँ। आप कंपनी के इंडस्ट्रीज देख लीजिए, इंटरनेट मार्केटिंग और बी टू बी मार्केटिंग मार्केट प्लेस। तो कंपनी का जो फाउंडर है, आप यहाँ पे मतलब नाम देख सकते हैं, दिनेश अग्रवाल, और यहाँ पे देखिए ब्रिजेश अग्रवाल। तो दोनों ही इसका फाउंडर है। और कंपनी देखिए नोएडा यूपी का मतलब हेडक्वार्टर है, मतलब यूपी बेसिस कंपनी है। रेवेन्यूज के बारे में यहाँ पे बात जरूर करूंगा। तो चलो उससे पहले कंपनी का बाकी डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो देखिए, कंपनी का कुछ सब्सिडरीज कंपनी भी है। जैसे यहाँ पे देखिए टोलेक्स है, यहाँ पे देखिए जो टार्जेलेल है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बिजी इन्फोटेक है। तो साथ ही साथ 10times.com भी है। इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है। कंपनी का टोटल एम्प्लॉइज 3049 है। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से डेटा आपको सामने किया गया है। तो ये पूरा डेटा आपको विकिपीडिया के ऊपर भी मिल जाएगा, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी कंपनी का तो बिजनेस का मतलब कंपनी का कुछ छोटा सा यहाँ पे बारे में बात पता चला। अभी कंपनी का डिटेल्स के बारे में जानना है तो चलो मैं एक बार कंपनी का वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी एक ई कॉमर्स बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो ई कॉमर्स मतलब आप ऑनलाइन से कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं। मान के चलिए आप जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे मतलब कंपनी यूज करते हैं, तो सेम टू सेम ये भी एक डिलीवरी कंपनी है। तो आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट के नाम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देखिए सर्च फॉर प्रोडक्ट, यहाँ पे फाइंड वेरीफाइड सेलर्स नियर यू, मतलब आपके आसपास में कौन सा सेलर है उसके बारे में यहाँ पे पता चलता है। देखिए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, वो दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट मतलब बेचते हैं। तो एक कंपनी क्या करते हैं, दूसरे कंपनी का मतलब आप मान के चलिए आपके आसपास कोई शॉप है और उस शॉप में क्या है ना है आपको तो पता नहीं है। तो आप वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस साइड में आकर उस प्रोडक्ट को सर्च करना होगा और आपका लोकेशन देना होगा। तभी आपको आपका नियरेस्ट लोकेशन से आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रोडक्ट वहां से मिल सकता है और वो चीज आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का हर मतलब जैसे ड्रग्स जैसे मेडिसिन के ऊपर देखिए कंपनी बहुत सारा मेडिसिन के ऊपर प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। हॉस्पिटलिटी के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको मान के चलिए एक्सरे मशीन चाहिए, आपको डिजिटल एक्सरे मशीन चाहिए, आप डिजिटल एक्सरे करना चाहते हैं, तो आपको कुछ मेडिसिन चाहिए, तो सारे के सारे अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा। तो फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कंपनी काम कर रहे हैं। आप देखिए मिल्क जैसे हो गया, फ्रेश फूड जैसे हो गया, मीट जैसे हो गया, चिकन, और एक कुछ भी आप सोच लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी क्रीमी फूड जो हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे कुकिंग फूड भी हो गया। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल मशीनरीज भी कंपनी के ऊपर बिजनेस, इस बिजनेस से आपको मिल जाएगा। इंडस्ट्रीज सप्लाई भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट भी मिल जाएगा, जैसे एलईडी एलसीडी प्रोडक्ट, सोलर सोलर प्रोजेक्ट। इस तरीके देखिए आप कोई भी एक चूज करिए, आप यहाँ पे आपको देख सकते हैं। व्यू ऑल्स करेंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा।
तो कंपनी का देखिए प्रोजेक्ट के ऊपर मैं सोलर के ऊपर यहाँ पे फाइंडिंग किया, तो आपको कंपनी में देखिए पहले आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, तो इस तरीके से कुछ डेटा आपके सामने आ रहा है। तो देखिए कोई भी सोलर पैनल आप खरीदना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको पूरा डिटेल से यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, साइड में जाना होगा, तो उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट सेलर, मतलब आपको माल बेचना है तो आपको सेलर ढूंढने की जरूरत नहीं, कंपनी खुद आपको ढूंढ के देंगे। और यहाँ पे देखिए गेट लेटेस्ट प्राइस, मतलब कंपनी कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना भी है तो आप यहाँ इस साइड में जाकर खरीद सकते हैं। और कंपनी का काम मैं पहले बता चुका हूँ, B2B है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो इसका काम मुझे बहुत शानदार क्यों लगा, क्योंकि कंपनी बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक लोगों से माल लेते हैं और दूसरों लोगों को पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे कोई जो यहाँ पे जो बिजनेस है जो फ्लिपकार्ट अमेजन करते हैं उस तरीके से बिजनेस नहीं। इसका मान के चलिए आपको, आप एक सेलर है और एक बायर है। तो सेलर क्या ढूंढ रहा है, बायर को, जो माल खरीदारी करेंगे और वो बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको सेलर से बायर को कांटेक्ट करना और बायर से सेलर को कांटेक्ट करना काम ही इस इंडिया मार्ट के है। तो आशा करता हूँ इस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ चुके हैं। तो अभी इस कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रोथ करने वाला है, क्या इस कंपनी फ्यूचर में टिकने वाला है, तो उसके बारे में चलो बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के फंडामेंटल डिटेल्स के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए पहली बात, कंपनी में आज 60% तक स्टॉक गिरने का पीछे जो मेन रीजन है, जो मेन वजह है, जो देखिए 9,700 में चलने वाला शेयर आज कितना 3,700 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब सोच लीजिए कंपनी में अराउंड 60% से भी ज्यादा स्टॉक गिर चुके हैं। तो कंपनी के इस गिरावट के पीछे जो मेन जो रीजन है, कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, अराउंड मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर बहुत बार देता रहता हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो आपको हमेशा इस तरीके से मतलब वोलेटिलिटी जरूर झेलना होगा। तो बहुत वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी का आप रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे तो आपको बहुत शानदार लेवल में दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी का इनकम 300 करोड़ का है, कंपनी का कर्जा ओनली 56 करोड़, मतलब बहुत कम है। तो इसलिए कंपनी को डेट फ्री आप कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है, 400 करोड़ का कैश भी है। तो 1100 करोड़, सॉरी 11,000 करोड़ का मार्केट कैप में 400 करोड़ कैश और 300 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब कंपनी अच्छा खासा काम यहाँ पे कर रहा है। कंपनी का देखिए प्रोडक्शन का टाइम यहाँ पे नहीं दिया गया है, मगर कंपनी का हाथ में बहुत जल्द से जल्द पैसा आ रहा है। देखिए अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको पता है कि आप सिर्फ यही फोकस रखते हैं कि चलो मेरे फटाफट माल मतलब बिक जाए और मुझे फटाफट पैसा मिल जाए। तो यही सोचकर आप काम करते हैं। तो सेम टू सेम इस बिजनेस का मॉडल भी उसी तरीके से है। इसका तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो बायर टू सेलर का जो मतलब अ, एक साथ जुड़ना, उसका काम यहाँ पे करते हैं। तो उससे एक कमीशन कंपनी लेते हैं, तो उसी से कंपनी का इनकम होता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि इस तरीके से बिजनेस ही फ्यूचर में चलेगा। क्योंकि आपको कोई माल बेचना है तो आपको ऑब्वियसली किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, तो आप लोगों को घर घर जाकर माल बेच नहीं सकते। तो उसके लिए आप इस कंपनी का हेल्प ले सकते हैं। और अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप बायर ढूंढ रहे हैं, सॉरी सेलर ढूंढ रहा है, तो उसके ऊपर भी इस साइट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए बीच में कंटिन्यूअसली लॉस करता था, अराउंड 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टू 17 टू 18। तो हर साल में कंपनी का लॉस देखने को मिला था, हर साल में। देखिए कंपनी जब ग्रोथ होता है, कंपनी जब बड़ा होता है, तो कंपनी में लॉसेस जरूर दिखता है। उसके बाद देखिए कंपनी ने रिकवरी किया और अभी प्रॉफिट का रेशियो आपको पॉजिटिव में दिखा। तो मेरे हिसाब से कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट का रेशियो आपको दिखा सकते हैं। फिर भी देखिए कंपनी अभी स्टॉक मार्केट में 5 साल तक नहीं हुआ, सॉरी 3 साल तक नहीं हुआ, 1 साल मार्केट में लिस्टिंग है। फिर भी देखिए कंपनी आपको लॉसेस दिया, प्रॉफिट तो नहीं दिया। अराउंड टॉप लेवल से देखूँ तो मैं आप कंपनी को 60% से लॉसेस कंपनी अभी आपको दे रहा है। फिर भी देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है। देखिए कंपनी में खासियत है, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी देखिए, जैसे FIS 10% होल्डिंग था, अभी कितना 23% होल्डिंग रखा। DS कितना 3% होल्डिंग था, अभी वो 5% है। पब्लिक कितना 33% होल्डिंग था, अभी 21% होल्डिंग है। देखिए सोचने वाला बात है कि FIS ने क्यों ज्यादा माल उठाया। देखिए B2B का जो बिजनेस मॉडल है वो ज्यादातर इंडिया से ज्यादा बाहर की कंट्री में ज्यादा चलते रहते हैं, जैसे US मार्केट में, चाइना मार्केट में, जापान में। तो UK मार्केट में इस तरीके से बिजनेस ज्यादा चलते हैं, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस वो इस तरीके से बिजनेस करते हैं। तो इसीलिए उसको FIS को ज्यादा पता है कि इस बिजनेस मॉडल्स क्या है, तो इसलिए शायद उन्होंने ज्यादा यहाँ पे माल उठा के रखा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में
मैं जरूर कहूंगा कंपनी में आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न किस तरीके से शानदार लगातार तेजी देखने को मिला था, उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरावट, और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेवल था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था और उस लेवल को भी ब्रेक किया। मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो लेवल है वो अराउंड अराउंड 3000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। देखिए कोई गारंटी नहीं है कि मैं यही बोल दूं कि चलो सर कल जाके यहाँ पे 3000 के आसपास आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल सोचिएगा मत। तो आने का चांसेस है, होने का चांसेस है। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, देखिए कंपनी में अभी मतलब परफॉर्मेंस आपको शानदार देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको टिकट जरूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी एक बार स्टडी करना, उसके बाद आप जरूर कंटिन्यू करना। तो ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। आप एक बार स्टॉक के बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद निवेश करिए। किसी के बात में आकर, मेरे भी बात में आकर कोई भी स्टॉक में मत उठा लेना। आप एक बार स्टडी जरूर करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।